लक्ष्मी। तो यहाँ गया जी सूर्य पोखर पे यज्ञ महालक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है, जो कि हमारे इस यज्ञ के यजमान श्री नवीन तिवारी जी हैं, जो पूर्व काल में मतलब प्राचीन काल से ये ब्राह्मण देवता यहाँ पूजन भी करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व इन्हें दिया गया है इस यज्ञ का यजमान के लिए। और ये यज्ञ जो है बहुत ही इस जगह का एक ही प्रधानता है। कहा जाता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक ये जो क्रिया है पूजन यज्ञ चलता रहे। और यहाँ पे मुख्यतः गौ, अग्नि, ब्राह्मण और कन्या इत्यादि अन्य पूजन का विशेष महत्व है। अब इस समय हम जानेंगे कि इस यज्ञ का विचार और भाव कैसे प्रकट हुआ। हमारे यजमान जो नवीन तिवारी जी हैं और आचार्य अंकित तिवारी जी हैं और अन्य जगहों से पधारे हुए यहाँ पे विप्र बंधु वाराणसी अन्य राज्य से भी आए हुए हैं, जिनसे भी हम जानेंगे कि इस यज्ञ में आकर के आज द्वितीय दिवस कैसा आप लोगों को लग रहा है। और यहाँ आकर के आप पिछले बार भी अगर आए होंगे तो इस यज्ञ में आने के बाद कितना आनंद यहाँ प्राप्त होता है, अब हम जानेंगे नवीन तिवारी जी से। समस्त सनातन प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण भारत के व्यक्त अव्यक्त संतों को मेरा नमस्कार है और चराचर जगत के स्वामी भगवान नारायण के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारे बड़े भाई ललन पांडे जी जो इस यज्ञ में शामिल हैं, ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत पूर्व काल से इस स्थान में ये अपना सेवा प्रदान करते आए हैं। वास्तुतः इन्होंने बहुत सही कहा, ये स्थान जो है यहाँ विप्र, अग्नि, गौ, देव पूजन यजन का ही संकल्प, यहाँ संकल्प जो इस यज्ञ का हुआ है और निरंतर जो लगभग 5 दशक पहले से जो यहाँ पर पूजन और यज्ञ होते चले आए हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि इस स्थान में माता के चरण में निरंतर दिव्य से दिव्य सेवाओं का विधान बना हुआ है। और इसी क्रम में ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ जो है यहाँ प्रारंभ हुआ है। आज द्वितीय दिन है, जिसके आचार्य इस यज्ञ के आचार्य हैं आचार्य अंकित गौड़ जी। और यहाँ पर जो इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, सहयोग करने के लिए, अनन्याय सूक्त और स्तोत्रों का पाठ करने के लिए जो हमारे सहयोगी मित्रगण, हमारे बंधुगण जो आए हुए हैं, उन सभी विप्रों को भी मैं अभिवादन करता हूं और उनके चरण में कोटि कोटि प्रार्थना करता हूं कि आप सब मिलकर के इस यज्ञ की सफलता के लिए माँ के चरण में निरंतर सेवा का सन्निधान बना हुआ रहे, दिव्य और दिव्य सेवाओं का अवसर हम लोगों को प्रदान हो। इसलिए आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करें और आगे होने वाले यज्ञ के प्रारूप पर भी चर्चा करें। मैं इसी के साथ आचार्य अंकित गौड़ को चाहूँगा कि वो अपने मुखारबिंदु से 2 शब्द कहें। अभी हम ये जानेंगे कि जो अभी मार्गशीर्ष महीना है, बहुत ही उत्तम मास माना जाता है और ख़ास करके विष्णु और लक्ष्मी नारायण अन्य के लिए। तो हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने में जो ये यज्ञ हो रहा है हमारे अंकित गौड़ जी से, कि इसका विशेष महत्व हमें बताएं। नारायण लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। भगवान लक्ष्मी नारायण की अहेतुकी कृपा से यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आज द्वितीय दिवस है और इसमें आचार्य ललन कश्यप जी ने मार्गशीर्ष मास का महात्म्य पूछा है, जानने की इच्छा व्यक्त की है। तो गीता में भगवान ने कहा है
मासाणां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। यह स्वयं भगवान ही है। यह अगहन मास जो है, मार्गशीर्ष मास जो है, यह स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए इसमें भगवान नारायण सहित भगवती अखिल ब्रह्मांड की नायिका शरणागत वत्सला भक्त वत्सला कामाख्या ज्वाला विंध्यवासिनी स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी सहित नारायण का यह यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ के नाम से जो है इस संसार में जाना जाता। लेकिन इस स्थान में एक विशेष महत्व रखता है कि लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ जो है, जो श्री यंत्र है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के नायक सहित देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता इत्यादि देवताओं का जो है पूजन है। यजनम इंद्रादि देवानां पूजनम सत्कार भावनम यज्ञ। यज्ञ जो है यह लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। इसमें यजनम इंद्रादि देवानां, इंद्रादि देवताओं का हम यजन कर रहे हैं, उनका पूर्ण सत्कार कर रहे हैं। और जो भगवान नारायण ने केदारनाथ में जाकर के भगवान शिव को देवादिदेव महादेव कालों के काल महाकाल ओंकार शंभो भूत बावन बाबा बर्फानी जो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी प्रदान करते हैं, उनके चरण में भगवान नारायण ने 1000 पद्म पुष्प अर्पण किया था। उस समय एक पुष्प जो है कम होने के कारण ही भगवान का एक नाम है पद्माक्ष। कमलाक्ष भी उनको कहते हैं, अपना नेत्र अर्पण करने के कारण। भगवान अकारण करुणा वर्णालय की कृपा से श्री यंत्र में जिन भगवान ने भगवान शिव को पुष्प अर्पण किया था, पद्म पुष्प, उन्हीं के चरणों में हम लोग जो है इस यज्ञ के मध्य में प्रत्येक दिन लक्ष्मी सहस्रनामावली दिव्य मंत्र से नारायण और लक्ष्मी दोनों के चरणों में पद्म पुष्पार्चन का यह आयोजन भी है इसके मध्य में। और इससे जगत का कल्याण और यावत सूर्य चंद्रमा गंगा पृथ्वी तावत माँ अखिल ब्रह्मांड की नायिका जो कालिका है, इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी, उनके चरण में दिव्य अति दिव्य सेवा जो इस संसार से लेकर के इंद्रादि देवताओं से भी जो दुर्लभ है, जो इंद्रादि देवताओं को भी दुर्लभ है, वह सेवा भगवती यहाँ हम सबको करने का और कराने का अवसर प्रदान करे, यह संकल्प है। और इसके साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो विशेष ये विश्व कल्याण निमित्त भी किया जा रहा है। तो इसी पर एक श्लोक सभी ब्राह्मण देवता उच्चारण करेंगे। ओम याश्रय स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जा परिपालय ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। तो अब विशेष जो यहाँ पे उपस्थित ब्राह्मण देवता हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम लोग ले लेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और गया चैनल पे भी यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे वैदिक ललन कश्यप चैनल है ही है, लेकिन गया चैनल पे भी यह वीडियो आज या कल आपको देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा परिचय लेंगे ब्राह्मण देवता से, कहाँ कहाँ से सब लोग आए हुए हैं। बस जी, आप कहाँ से आए हैं और नाम क्या? काशी से शास्त्री अभिषेक पांडे। अच्छा जी, हमारे देवी भागवत के मूल पाठ कर रहे हैं, इनका परिचय जाने। मैं सासाराम से रंजन कुमार पांडे माँ की शरण में आया हूँ सेवा करने। और माँ जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती महाकाली के मंदिर प्रांगण में गया क्षेत्र के सूर्य पुखर के नज़दीक मैं महाकाली के मंदिर प्रांगण में आकर के मैया भगवती को देवी भागवत, अब हम लोग तो सुना नहीं सकते, इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन पारायण करने का माँ ने अवसर दिया है, सेवा दिया है, सेवा करने का हमें अवसर दिया है, तो हम कर रहे हैं। और ऐसी ही हम कृपा माँ से प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर सदैव बनाए रखें, जिससे हम सदैव उनकी सेवा में लगे रहें और
इस स्थान का जो महत्व है, जो एक ही संकल्प है, जो हमारे पूर्व आचार्य जी ने, यजमान जी ने बताया है कि दिव्याति दिव्य सेवा चलती रहे यहाँ पर, जब तक सूर्य और चंद्रमा यहाँ रहें। तो हमारी भी यही संकल्प है और यही हमारी भी कामना है माँ से कि यहाँ पर दिव्य और दिव्याति सेवा निरंतर चलती रहे और इस सेवा में हमें भी अवसर मिलता रहे माँ की सेवा करने का। जय माता रानी। जी, मैं गया से हर्ष कुमार, मुझे भी सभी लोगों की तरह माँ की सेवा करने का मौका मिला है। मैं विक्रमगंज से विकी कुमार तिवारी। कोडरमा से राधेश्याम पांडे। माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि हमको धन दौलत मिले चाहे नहीं, बस माता रानी अपने चरणों से लगाए रखे और इस मंदिर में हमेशा जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक बुलाते रहें, बस यही माता रानी से। तो बहुत सुंदर यहाँ पे दिव्य छवि आप लोग देखिए जो कि वेदी निर्माण है, बहुत सुंदर। और ये हमारे एक और विप्र हैं। जी, गया से मृत्युंजय मिश्रा, माँ के चरण में सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज माँ के चरण में दिव्य अति दिव्य सेवा चलता रहे, इसी का विशेष प्रार्थना है। जावत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तावत मातृ सेवा अनवरत रूपेण गतिमानता प्राप्ति हेतु सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ और माँ से यही प्रार्थना है कि हे माँ, आपके चरण में दिव्य अति दिव्य सेवा चलता रहे और हम लोग जैसे बालकों को भी आपका सेवा करने का अवसर मिलता रहे। आपकी जय हो माँ, जय माता दी। जय माता रानी। तो अब तृतीय दिवस में मिलते हैं। यह वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे और ये जो कार्यक्रम चल रहा है 9 दिवसीय, प्रतिदिन इस तरह का आपको तो और सभी सनातनियों के लिए कुछ बस भगवान जी की कृपा से आज हिंदू राष्ट्र का पद यात्रा भी महाराज जी बागेश्वर वाले निकाले हैं। तो अपने जहाँ हैं वहीं से अपना हाजिरी लगाएंगे। जय माता रानी।